कमांडर अशोक राउत ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के हित में जो राष्ट्र भर में कार्यरत है, वो जो समिति है नेशनल एजुकेशन कमेटी या राष्ट्रीय संघर्ष समिति, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं 16 नवंबर 1995 से ईपीएस 95 स्कीम जारी है। ये स्कीम बहुत अच्छी थी। इसके तहत ये कहा गया था कि अगर आप इस स्कीम ज्वाइन करते और पैसे भरते हैं तो आपको सरकारी कर्मचारियों से 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। इसमें यह भी प्रावधान था कि आपकी पूरी पूंजी वापसी भी होगी। इसमें यह भी प्रावधान था कि आप पूरे वेतन पे अगर पेंशन चाहते हो तो पूरे वेतन पे अंशदान करके वेतन ले सकते हैं। इसमें सारे बहुत कुछ प्रावधान थे, लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रावधान इन्होंने खत्म करते गए। ईपीएफओ जैसे 2008 में इन्होंने आरओसी जो रिटर्न ऑफ कैपिटल पूंजी वापसी का मुद्दा ही वहां से हटा दिया, तो अभी आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रावधान धीरे धीरे इन्होंने खत्म करके स्कीम को लंबा बनाया। इसमें पहले 12 महीने का औसत लेकर पेंशन तय होती थी, अभी 60 महीने का औसत ले रहे, तो उसमें और पेंशन कम हो गई। तो इस प्रकार ये जो अन्याय हुए, इसके खिलाफ कई संगठनों ने आवाज उठाई। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। लेकिन हुआ ये शायद कि विभिन्न विचारधाराओं की होने की वजह से ये संगठनें इकट्ठा नहीं हो पाई और देश भर में देशव्यापी समर्थन नहीं जुटा पाई। तो इसलिए ये जरूरी हुआ कि कुछ ऐसी संगठन बनाई जाए जिससे कि पूरा देश एक तो पॉलिटिकल ना हो, सिर्फ कामगारों का काम करे, सिर्फ पेंशन धारकों का काम करे और पूरे देश से समर्थन जुटा के इस लड़ाई को लड़े एज अ सामाजिक लड़ाई के तौर पे। तो इसीलिए है एनएससी का जन्म हुआ। तो नेशनल एजुकेशन कमेटी आप सभी श्रद्धेय भाई बहनों की वजह से ये कमेटी बनी और आज आपकी कृपा से, आपके सहयोग से 27 राज्यों में एक कमेटी है। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, आसाम, गुजरात, हर जगह 27 राज्यों में एक कमेटी कार्यरत है और जिला स्तर, तालुका स्तर से लेकर ये कमेटियां बनी है। इस कमेटी ने आपके सहयोग से काफी आंदोलन किए, ग्राम स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और यहाँ तक कि दिल्ली में कई बार आंदोलन किए। रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, पीएमओ ऑफिस, इंडिया गेट, आप जहाँ चाहे। इतने बड़े आंदोलन करने के बाद फिर आप लोगों ने भी अपने अपने सांसदों से आप मिले, कई सांसदों ने हमारे प्रश्न वहां पर उठाए संसद में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब एनएससी की तरफ से हम कम से कम 18 बार श्रम मंत्री जी से मिले और 5 बार तो ऐसा हुआ कि ऐसे लगा अभी होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ इसमें अड़चने आती गई और ये नहीं हो पाया। आज माहौल यह है कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अपने अपने क्षेत्र में इसको पुश करने का आप सब कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो राज्याध्यक्ष है, हमारे जो समन्वयक है, मुख्य समन्वयक है, वो सारे बिल्कुल अपना नाम तक आगे नहीं लाकर इसका काम में लगे हैं। वो बिल्कुल नेमलेसली बट नॉट एमलेसली अपने ध्येय के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है और उसकी वजह से ये संगठन बहुत मजबूत है। हमारे मथुरा टीम के पुरुषार्थ से 4 मार्च 2020 को हम आदरणीय मथुरा की जो सांसद महोदया है, आदरणीय हेमा मालिनी जी, उनके माध्यम से, उनकी अगुवाई में हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से मिले और उन्हें हमने उनको अपना पूरा प्रश्न समझाया। उन्होंने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और आदेश दिए कि ये काम तुरंत होना चाहिए। उसी दिन पीएमओ के राज्य मंत्री ने, जो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने, सचिवों की बैठक बुलाकर उनको ये निर्देश दिए और ये काम आगे बढ़ा। अब इस घटना को 5 महीने हो गए। बीच में 2 जुलाई में हेमा मालिनी जी ने मोदी जी को, आदरणीय मोदी जी को रिमाइंडर भी भेजा और उसके ऊपर अभी जो कुछ कार्यवाही या चर्चा चल रही है, लेकिन हम स्वस्थ नहीं बैठे हैं और हमारा काम जल्दी होगा। क्योंकि देखिए,
देश के इतने बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री जी ने हमें बुला के आश्वासित किया है और ये बोला है कि ये काम तुरंत करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इतना बड़ा नेता जब बोलते हैं तो कुछ सोच के बोलते हैं, तो इसमें हमारा काम जरूर होगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। हाँ, कब होगा? 5 महीने हुए हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा काम मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में, जब तक कि पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, तब तक हम सरकार की तरफ बड़े आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। पूरे 65 लाख बुजुर्ग परिवार प्रधानमंत्री जी की तरफ याचना भरी, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हमारी 2 मांगे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, जो भी सरकारी लोग इसको सुन रहे हैं या जो मैटर करते हैं, ऐसे लोग अगर इसको सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हमारी जो 2 मांगे ऐसी है कि जो एक दूसरे को पैरेलल चलती है। एक है मिनिमम पेंशन, मतलब 7,500 और महंगाई भत्ता का जो मामला है, और दूसरी है हायर पेंशन। कुछ लोग कोर्ट में जो गए, जो हायर पेंशन का मामला, मतलब वो जो प्रावधान निकाला तो हजारों लोग कोर्ट में चले गए, इतने छोटी आमदनी वाले लोग कोर्ट में चले गए उसमें। तो फिर वो जो कोर्ट का निर्णय है जो लगा हुआ है कि इनको पूरे वेतन पे इनके पेमेंट ले लो, अंशदान लो और पूरे वेतन पे इनको पेंशन दो, ये हुआ है, मतलब ये निर्देश हुआ है, लेकिन इस पे अड़चने डाली है ईपीएफ। अगर ये दोनों मांगे एक साथ अगर पूरी हो जाए तो मैं किसी को भी आश्वासित करने के लिए तैयार हूं कि मैक्सिमम लोग मिनिमम पेंशन की तरफ जाएंगे, जो 7,500 और महंगाई भत्ता है, क्योंकि हायर पेंशन में कोर्ट के निर्णय में महंगाई भत्ता नहीं है और ये पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। अब ये चाहे मंत्री जी या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग इसको सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, हम लोगों ने अब तक आपने जो भी कोशिशें हर जगह की है वो करते रहिए, आप पीछे नहीं हटिए। हम लोग अपना हक लेने बगैर निश्चिंत नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। हम हमारी स्थिति उस याचक जैसी है जो दरवाजे पे कटोरा लेके खड़ा है, लेकिन हम भिखारी नहीं है। हम वो याचक है जो श्राप भी दे सकता है और वरदान भी दे सकता है। हमें सम्मानित तरीके से हमारी मांग पूरी होनी चाहिए और इसके लिए हम कार्यरत हैं, कार्यरत रहेंगे। हमारी श्रद्धा 65 लाख परिवारों के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी निष्ठा है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबको फिर से एक बार सितंबर के एंड में हम संगठित होंगे। जो कुछ उस समय तक निर्णय होते हैं उस पर हम विचार करेंगे और अगली रणनीति हम तैयार करेंगे। फिर आगे चल के हमें करना क्या है, उसमें सभी के हम आपसे सजेशन भी लेंगे। तो ये मेरा आज का कहना था। मैं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और ये इतना जरूरी मुद्दा इसलिए है कि हमारे लोग रोज मर रहे हैं। आज वृद्ध लोग हैं, हमारी एक दिन ऐसा जाता नहीं जिस दिन की सुबह श्रद्धांजलि से शुरुआत ना हो। और इसलिए मैं ये मुद्दा हम प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करता हूं, जाहिर निवेदन करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी इस मुद्दे का हल निकलना चाहिए, नहीं तो एक दिन सारी जनता खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद इसका कोई अर्थ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं बहुत आदरपूर्वक प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि सर, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन उस निर्णय पे अमल भी इतनी जल्दी होगा।